हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अभ्यास करेंगे वर्णमाला टॉपिक का, जो कि हमारी सभी प्रकार की परीक्षाएं MPSI वर्ग 1 वर्ग 2 सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्णमाला के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी तक के एग्जामों में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन है। अब आपको बता दूं कि अल्पप्राण वर्ण में पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग आता है। इसमें पहला वर्ग होगा का और गा। बा ऑप्शन में है ठा डा, सा ऑप्शन है फा भा, दा ऑप्शन है धा और छा। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा पहले और तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहले या तीसरे पर हमारा ऑप्शन नंबर आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। देखिए, जिस प्रकार पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्पप्राण व्यंजन होता है, उसी तरह दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा महाप्राण। तो महाप्राण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। देखिए, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होते हैं घोष या जिनको हम सघोष कहते हैं, और दूसरा होता है अघोष। अघोष में हमारे पहला और दूसरा वर्ग आता है, जबकि सघोष में तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग व पांचवा वर्ग के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन प्लस हा मुख्य रूप से और सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। अघोष में हमारा पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और ऊष्म व्यंजन में तीन और सा शा आते हैं। हा इसमें नहीं आता है, हा सघोष में आता है, ये मुख्य रूप से याद रखना है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा हा, क्योंकि हा एक सघोष वर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि महाप्राण वर्ग में आते हैं अपने दूसरा नंबर वर्ग और चौथा नंबर का वर्ग। तो दूसरे नंबर वाले में आता है खा और घा, ये हमारे दूसरे और चौथे नंबर पे आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। देखिए, मात्रा जो होती है किसी वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम 1 मात्रा वाला स्वर, दीर्घ स्वर को 2 मात्रा वाला स्वर और प्लुत स्वर को 3 मात्रा वाला स्वर भी कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर में हमारे 4 वर्ण आते हैं, छोटा आ, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे 4 वर्ण होते हैं जो कि ह्रस्व स्वर में आते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे 11 स्वर में से बचते हैं वो सब दीर्घ स्वर में जाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ सी, ए, ऐ, ओ और औ। अम और आहा को हम इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि अम और आहा विसर्ग होते हैं। अम और आहा, इनको अयुग्वाह के नाम से जाना जाता है। अयुग्वाह, ये दोनों व्यंजन हमारे अयुग्वाह कहलाते हैं। ठीक, तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, हिंदी भाषा की वर्णमाला का कोई भी शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ण से प्रारंभ नहीं होता। देखिए, जो हमारे विदेशी शब्द होते हैं, यानी जिनको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। एक होता है डा, जिसके नीचे नुक्ता लगता है, और एक होता है ढा, इसके नीचे भी नुक्ता लगता है। तो ये जो नीचे बिंदी होती है इसको नुक्ता बोलते हैं। तो ये 2 वर्ड ऐसे हैं जिनसे कोई भी वर्णमाला में शब्द प्रारंभ नहीं होता है। कोई भी शब्द
इनसे प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर थे प्रश्न संख्या 7। तालव्य वर्णों की संख्या है। तालव्य वर्ण, अब तालव्य वर्ण हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे तालु से बोले जाते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 9 है। कौन कौन से हैं वो वर्ड देख लेते हैं। ई, चा, छा, जा, झा, या। कितने वर्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हुए। 2 वर्ड कौन से हैं, एक हमारा या और एक सा। ये 9 वर्ड हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको कि किस वर्ण का उच्चार स्थान कहाँ है और कितने वर्ड उसमें बोले जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। छा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। छा वर्ण मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या तालव्य है। देखिए, हम जानते हैं कि छा वर्ण 2 वर्णों के योग से बनता है, इसलिए ये संयुक्त वर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। अब हम देखते हैं छा वर्ण बनता किन किन वर्णों के योग से है, तो ये बनता है का प्लस सा, इससे बनता है छा वर्ण। यही कई बार एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिलता है, का प्लस सा, इसमें से हलंत लगाकर आ बाहर निकाल के एग्जाम में मिलता है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देखिए, वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला, इसका अर्थ ही है कि वर्णों को माला के रूप में यानी कि व्यवस्थित तरीके से सजाया गया हो, वह वर्णमाला है। यदि हमें देखने को मिलता है कि वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि संकलन किसी भी क्रम में हो सकता है, मगर वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहेंगे, क्योंकि उसमें इनका एक क्रम होता है, जैसे कंठ, तालु, है ना, ऐसा क्रम होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10। जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। जिह्वा द्वारा यानी कि जीभ जो है हमारी श्वास के अवरोध को रोकती है, टकराती है, तो वह कितने आधार पर विभाजित किया है, 3 प्रकार की। एक तो हमारी जीवा के अग्र भाग से जो ध्वनि निकलती है उसको हम अग्र स्वर, जो बीच वाले से निकलती है उसको मध्य स्वर, और जो लास्ट से निकलती है उसको पश्च स्वर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी बताई थी, 4। कौन कौन से थे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी ऋषि, तो ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12। ओ औ का उच्चारण स्थान है, तो ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, कंठोष्ठ, तालव्य या दंत, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन व कंठोष्ठ, क्योंकि ये कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम हो जाएगा कंठोष्ठ। प्रश्न संख्या 13। वा वर्ण है। वा वर्ण है, इसको किस श्रेणी का व्यंजन है, ये तालव्य है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, तो ये हो जाएगा हमारा दंतोष्ठ, क्योंकि दंत प्लस ओष्ठ से बना है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा दंतोष्ठ। पा, फा, वा, वा, मा, एक इनका उच्चारण स्थान है, उदाहरण है किस वर्ग के हैं, तालु व्यंजन है, कंठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है, दंतोष्ठ व्यंजन है, तो ये पा, फा, वा, वा, मा, ये हमारे ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी ओष्ठ से बोला जाता है, जैसे पा, फा, आप बोल के देखेंगे तो हमारे जो ओंठ हैं वो आपस में टच होंगे। प्रश्न संख्या 15। हलंत युक्त व्यंजन तब लिखा जाता है जब व्यंजन में आ की मात्रा होती है, व्यंजन में छोटा आ की मात्रा नहीं होती। हलंत युक्त व्यंजन संस्कृत भाषा का है।
हलंत युक्त अपने मूल रूप में नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा। व्यंजन में आ की मात्रा नहीं होती। देखिए, जब भी कोई अपन व्यंजन लिखते हैं, जैसे कि ये व्यंजन है का, तो इसमें आ उपस्थित होता है। यदि हम इसको हलंत के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसमें से आ बाहर निकालिए, का प्लस आ। जैसे एक और वर्ड हम लेके चलें, वर्ड लेते हैं की, तो ये स्वरयुक्त है। यदि हम इसमें हलंत लगा के लिखें तो इसमें से छोटी ई बाहर निकल आएगी। तो ऐसी प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ की मात्रा होती है, मगर हलंत लगा देने से उसकी वो मात्रा बाहर आ जाती है। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 16, डा और ढा को कहा जाता है। देखिए, अभी अभी बताया था कि डा और ढा द्विगुण व्यंजन है। इनका नाम, इनको उच्चिप्त व्यंजन, विकसित व्यंजन, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? देखिए, इसमें व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी गई है। पक्षी, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, पा में से स्वर निकलेगा आ, प्लस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारा का प्लस सा से मिलकर बनता है। इसमें हलंत लगाएंगे तो आ बाहर निकल आएगा। इसमें व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी है, तो इसमें कितने व्यंजन हैं? इसमें व्यंजन देखेंगे तो हमारा ये व्यंजन हो जाएगा पा, एक व्यंजन का और एक व्यंजन सा। ये 3 व्यंजन हो जाएंगे और 2 स्वर हैं। तो हमसे किस संख्या पूछी है? हमसे पूछा व्यंजन कितने हैं, तो इसमें कितने व्यंजन हो जाएंगे? 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। व्यंजन वर्णों के विषय में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों से संघर्ष करती हुई निकलती है। व्यंजन वर्णों को मात्रा सहित लिखा जाता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। अपने मूल रूप में व्यंजन वर्ण हलंत के साथ लिखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ये इसमें उपयुक्त नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यंजन को का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता लेनी ही पड़ती है, क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। और स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, बल्कि व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। शा वर्ण है। देखिए, शा वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान बताना है। दंत है, मूर्धन्य है, तालव्य है, कंठ है। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धन्य, क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? देखिए, सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि चारों वर्ण छ, त्र, ज्ञा और श्रा किन किन के योग से बनते हैं। तो आइए हम पहले वो देख लेते हैं। हमारा जो छ है वो का प्लस सा से बनता है। त्रा जो है हमारा वो ता प्लस रा से बनता है। ज्ञा जो है हमारा वो ज्य प्लस यहाँ से बनता है। और सरा जो है हमारा वो श प्लस रा से बनता है। हलंत लगेगा सा में, प्लस रा से बनता है। इस सा में हलंत है। तो इनको मुख्य रूप से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक प्रश्न इनमें से आपको देखने को मिल जाता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा ज्या प्लस यहाँ से हमारा ज्ञावर्ण बना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। तो टा वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। जो टा वर्ण हमारा है उसका स्थान क्या है? तालव्य है, नासिक है, मूर्धन्य है, दंत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्धन्य। टा वर्ण की जो ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य या फिर ओष्ठ।
देखिए ए और आई जो है हमारे दो वर्णों के योग से बनते हैं, आ प्लस ई। ये हमारा बनता है आ प्लस ई से हमारा ए बनता है। देखो आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का स्थान है तालब्य। तो ये हमारा जो वर्ड बनेगा ये हो जाएगा कंठ तालब्य। तो प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा कंठ तालब्य। प्रश्न संख्या 23, चा छा जा झा उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? कौन से वर्ड हैं? इस पर संघर्षी, संघर्षी, अंतस्थ या फिर स्पर्शी व्यंजन। तो आपको इसका सही आंसर बताना है चा छा जा झा। देखिए चा छा जा झा स्पर्शी व्यंजन हैं, मगर स्पर्शी व्यंजन होने के साथ साथ ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर वा, स्पर्श संघर्षी। देखिए जब भी आपको स्पर्शी व्यंजन और स्पर्शी संघर्षी व्यंजन चा छा जा झा के रूप में देखने को मिले तो सबसे पहले हमें स्पर्शी संघर्षी व्यंजन को प्राथमिकता देनी है। प्रश्न संख्या 24, देखिए जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि छा वर्ड किन के योग से बनता है, तो अभी हमने आपको बताया कि का प्लस शा के योग से हमारा छा वर्ड बनता है। प्रश्न संख्या 25 को बताते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड। देखिए इसकी भी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले ही की थी कि अयोगवाह वर्ड जो है वो हमारे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अम और आ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? देखिए इसकी भी चर्चा हम थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं कि त्रा हमारा ता प्लस रा के योग से बनता है। प्रश्न संख्या 27, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है ता, नासिक, दंत, मूर्धन्य, तालव्य। देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ जो कि अगली वीडियो में बना के डालूंगा मैं, तो आप उसे देख लेना। उसमें आपको ये सभी वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, इसकी वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसे देखना। उसमें एक ट्रिक भी होगी जिससे कि आप आसानी से ये सब याद हो जाएगा और आप कभी भी ये गलत नहीं करोगे। तो ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है दंत। ता वर्ग जो है हमारा दंत से बोला जाता है। ता, था, दा, धा, इन सब का उच्चारण हमारा दंत से है। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। सा वर्ण है, जो सा वर्ण हमारा है वो क्या है? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है या ओष्ठ है? देखिए जो सा वर्ण है इसकी चर्चा हमने कुछ दिन पहले की थी कि चा छा जा झा, जो हमने अभी चर्चा की थी तालव्य में कि तालव्य व्यंजन है, इसके साथ साथ या और सा की भी चर्चा मैंने की थी। तो यहाँ पर दिया है सा, सा हमारा हो जाएगा तालव्य। अगली ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? देखिए कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि महाप्राण में हमारा जो दूसरा है, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, साथ में तीनों सा, सा, सा और सा, ये ध्वनियाँ हमारी महाप्राण व्यंजन कहलाती हैं। दूसरा और चौथा वर्ग का मतलब है अपना, जैसे आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा। इसमें जो हमारा ये पहला वर्ग, इसके आगे हमारा है दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और जो यहाँ पर आता है वो है पांचवा वर्ग। तो ये हमारे दूसरे वर्ग की जो भी ध्वनियाँ होंगी वो सभी हमारी महाप्राण बन जाएंगी। तो इसमें देखो खा, का के बाद खा आता है, सेकंड नंबर पे है, महाप्राण है। पा, फा, बा, भा 4 नंबर पे है, महाप्राण है। टा, ठा सेकंड नंबर पे है, ये भी महाप्राण है। पा पहले पर है, पहली देखो वर्ग 1, वर्ग 3 और वर्ग 5, साथ में
अंतस्थ। अंतस्थ में कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये हमारे कौन होंगे? अल्प प्राण होंगे। 1, 3, 5 अंतस्थ, ये हमारे कौन से होंगे? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 30। चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चार स्थान है। चा वर्ग जो है उनका उच्चार स्थान कौन सा माना गया है? तो चा वर्ण का उच्चार स्थान माना गया है तालब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वाह हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। और उससे पहले मैं आपको जो भी ध्वनियाँ हैं, वर्ण हैं, उनके उच्चार स्थानों को याद करने की ट्रिक विथ एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अगली वीडियो का इंतजार करें।